हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कैंप में अपनी अपनी फैमिलीज के साथ आए हैं, राइट? ओहो, कितने लोग आए आपके फैमिली से? 4 5 4 2 3 ओके, 2 6 से ज्यादा किसी की फैमिली में लोग आए हैं? 5 5 कम फ्रंट, यू विल गेट अ प्राइज एट द एंड ऑफ माय टॉक, राइट? फैमिली एंड डायबिटीज, टाइम कम है, डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पर आ जाए या कुछ बोलूं? थोड़ी देर कुछ बोलूं? ओके। डायबिटीज एंड फैमिली कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन उसको किस तरीके से हम चेंज करके, मोल्ड करके हम प्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से फैमिली को हम इन्वॉल्व करते हैं ट्रीटमेंट के अंदर। डायबिटीज 2 टाइप का होता है, टाइप 1 टाइप 2, राइट? हम काफी बार पेपर पर लिखते हैं, मेरे पेपर्स आपने देखेंगे तो आपको समझेगा, टू कम विथ फैमिली, या हम बोलते हैं जो खाना पकाता है या परोसता है, या पकाती है या परोसी है, डिपेंडिंग ऑन हस्बैंड और वाइफ, या घर में मेड है या घर में महाराज है, उसके लिए तो वी इंसिस्ट टू कॉल देम। आई थिंक आज काफी बार आप, उसकी मम्मी है, उसको ना हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, ना मराठी आती है, वो तेलुगु स्पीकिंग है, लेकिन वो फिर भी उसको समझ में आया कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट क्यों आना चाहिए। आई थिंक शी डिजर्व्स अ बिग क्लैप। उसको सिर्फ इमोशन समझ रहा है, वो इशारे से समझती है कि कैसा मुझे मेरी बेटी की डायबिटीज को सेट करना है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, जब तक खाना पकाने वाले को सेट नहीं होगा कि क्या करना है, वी कैन नॉट। बोलते हैं हेल्दी, fit and healthy body is the best fashion statement, right? So we all should work towards there. But हम लोग थोड़े से कॉन्सेप्ट अलग है। We are like, हम लोगों को 5 चीजें बहुत खुश रखती है। एक buy one get one free, एक फ्लैट 50% ऑफ, एक तत्काल टिकट कंफर्मेशन, विनिंग क्रिकेट मैच, यस, बीवी घर पे नहीं है, राइट? और डॉक्टर एक गोली कम कर दो, इसमें बड़ी खुशी होती है। So I am known for that reduction of tablet is very important। और फैमिली इन्वॉल्वमेंट अगर होता है, आप खाना, जो कि हम डायबिटीज के लिए बोलते हैं कि 80% ट्रीटमेंट इज फूड एक्सरसाइज, ओनली 20%, सिर्फ 20% आपका जो ट्रीटमेंट है वो टैबलेट या इंसुलिन होता है डायबिटीज में। सो हमको किस पर ज्यादा जोर देना चाहिए? फूड, राइट? खाना। अभी जब हम एंट्रीज ले रहे थे लास्ट वीक कैंप के लिए, तो किसी ने मैसेज किया, डॉक्टर आप खाने में क्या रख रहे हैं इस साल? सो वी आर सो ट्यून्ड के बस खाना ही हो जाके। इंडिविजुअल अप्रोच में अगर हम सिर्फ एक ही आदमी को देख रहे हैं एज ए डायबिटीज पेशेंट, तो क्या होता है? दवा नहीं लेने के कारण क्लैरिटी से नहीं होता है, खाने का क्लैरिटी नहीं होता है, एक्टिविटी क्या है नहीं होता है, उनका नींद कैसे हो रहा है, रात में खराटे ले रहे नहीं ले रहे, कुछ और प्रॉब्लम है, रात में दिखने में प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम है, गुस्सा आ रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीजें मालूम करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जब बच्चे को डायबिटीज होता है तो हम मिनिमम मम्मी डैडी को बुलाते हैं, लेकिन जब किसी अडल्ट को होता है, आप लोगों में से काफी लोग हैं जो अपने अपने स्पाउसेस के साथ, कोई बहू के साथ आते हैं, काफी बार तो झगड़ा होता है क्लिनिक के अंदर, सास बहू, कुछ लोग बेटी के साथ आते हैं, कुछ लोगों में नानी आती है, कुछ लोगों में दादी आती है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायबिटीज जो हम बोल रहे हैं 80% ट्रीटमेंट फूड है, उस फूड में सबसे बड़ा प्रॉन्ग जो है डायबिटीज का ट्रीटमेंट इज एजुकेशन। सो डायबिटीज के बारे में अगर आपको उसको कंट्रोल करना है सबसे पहला, सो यू नीड टू नो अबाउट इट। और इसके 3 तरीके होते हैं, एक बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। आई थिंक यहां पर आज हम तीनों के एग्जांपल्स लेते हुए आगे बढ़ेंगे कि कैसे इसको हम आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि इट अफेक्ट्स द फुल पर्सनैलिटी, द फुल फैमिली। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। एक पेशेंट को पीठ में बहुत बड़ी फोड़ी या फोड़ा हो गया था, उसका शुगर्स 500-600 थे पहली बार, और उसका वेट लॉस हो गया था, प्यास बहुत ज्यादा लग रही थी, पेशाब बहुत ज्यादा हो रही थी, ही लॉस्ट 14 kg वेट। इस कंडीशन में डायबिटीज का ट्रीटमेंट क्या होता है? टैबलेट या इंसुलिन, राइट? 99% लोगों ने कहा इंसुलिन। तो इस पेशेंट को हमने इंसुलिन पर स्टार्ट किया और घर पे भेजा। पेशेंट अकेले आया था। 10 दिन के बाद वो वापस आया, क्या हो गया? नहीं, वो मेरा उंगली काटना पड़ा। क्यों? क्योंकि शुगर बहुत हाई था और ये हो गया। सर तो आपने ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया? नहीं, वो मेरे घर में जो थे बड़े लोग, उन्होंने कहा कि नहीं, इंसुलिन तो डायबिटीज का लास्ट स्टेज में होता है, तुमको तो पहली बार पता चला है। सो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए फैमिली इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जब कुछ कंडीशंस ऐसी है जहां पर शुरू में इंसुलिन कुछ दिन के लिए लेना जरूरी है, फॉर एग्जांपल पैर में या हाथ में पस हुआ हो, बॉडी किसी हिस्से में इन्फेक्शन है, पहला हार्ट अटैक है, पहली बार जस्ट लकवा हुआ और पता चला डायबिटीज है, प्रेगनेंसी है, पेशाब का इन्फेक्शन है, पेशाब में खून जा रहा है, या कुछ खाना नहीं खा रहे हैं और जस्ट सडनली अभी बीमारी से उठ रहे हैं। सो इन कंडीशंस में
जो ट्रीटमेंट जो है अलग होता है। दूसरा, अभी स्लाइड नहीं है वरना मैं बहुत अच्छा फोटोज दिखा रहा था। शुगर लो होता है तो क्या करना चाहिए, मेरे पेशेंट्स को तो पता ही है सब, राइट? जो लोग नए हैं, क्या किसी नए पेशेंट से जो आज पहली बार आए उनसे पूछ सकता है शुगर लो होता है तो क्या करना चाहिए, डायबिटीज जब लो होती है तो? बेस्ट आंसर का भी प्राइज है मीठा, यस। वॉकिंग नहीं, शुगर जब लो हो गया तो एक्टिविटी नहीं। द बेस्ट ट्रीटमेंट दैट वी गिव इज ग्लूकोज पाउडर और ग्लूकॉन डी पाउडर, राइट? जिससे भी मिठाई बोला है उसको आज हम लंच बॉक्स थोड़ा लेट देंगे। मैंने देख लिया यहां से कितने लोगों ने हाथ उठा के कहा। सो द एक्चुअल ट्रीटमेंट इज ग्लूकोज पाउडर, 2 चम्मच। अगर पॉसिबल है तो चेक करो, अगर पेशेंट बेहोश है या कंप्लीटली थोड़ा सा हिल रहा है, सेंसेस में नहीं है, तो इमीडिएट ग्लूकोज पाउडर हाथ में लेके उसको पानी छिड़क के पेस्ट बना के हम जैसे ब्रश करते हैं तो मसूड़े में उसको ये कर सकते हैं टिल यू रीच हॉस्पिटल या नियरेस्ट मेडिकल हेल्प। लेकिन अगर घर में हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, काफी बार हाथ कांपते हैं, स्वेटिंग हो जाता है, राइट? भूख ज्यादा लगती है, चक्कर आने लगता है, चिड़चिड़ हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम पर ग्लूकोज पाउडर से खुद ही लेकर वो उसको ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। काफी बार हम हमारे घर वालों को उनकी आहट से, उनके खांसने खकारने से और फुट स्टेप से पहचान लेते हैं। वो देखो चल के बता रही है, ये दिस इज माई सेकंड डॉटर, या आपके लिए भी प्राइज देंगे। इसलिए कहा जाता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम काफी बार बच्चे को या जो भी साथ में है पेशेंट को उनकी फैमिली के साथ में देखा जाए, राइट? क्या बेनिफिट्स हैं इसके? एक स्टडीज है कि इससे कंट्रोल अच्छा आता है, पेशेंट की डिफिकल्टीज डॉक्टर को ज्यादा क्लियरली मालूम पड़ती है, केयर में ज्यादा अच्छा हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट का और फैमिली का अच्छा हो जाता है और फैमिली लाइफ इंप्रूव हो जाती है, राइट? क्योंकि एक दूसरे का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाता है। इसीलिए स्टार्ट फैमिली थेरेपी बिफोर दिस ट्रेजेडी स्टॉप्स द क्लॉक, राइट? और कोई मुझे फैमिली का फुल फॉर्म बता सकता है? FAMILY, एनीबॉडी? राइट, टिल, यस। Father and mother, I love you. Big hand for this girl. Yeah, very nice. Amir, one green packet, small one for her. This one, this one. Yeah, go and give her. You go run and give her. Good. 2018 में फैमिली एंड डायबिटीज के लिए बोलते हैं फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। लेकिन अगर आपका डायबिटीज बहुत हाई है या अगर आपको कंट्रोल बोला हुआ है, हस्बैंड नहीं आए हैं या वाइफ कहीं बाहर काम पे गई है या घर का बड़ा कोई नहीं आया है, तो ऐसे टाइम पर आप अपना खाना आगे पीछे कर सकते हैं। और बोलते हैं कि खाना इन्वॉल्व करने के लिए नई चीजों को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, नई चीजों को पकाकर सामने लाना जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक वी हैव डायबिटीज रेसिपी आल्सो। कैन द वॉलंटियर्स कीप दोस 4 डिशेज ओवर हियर टिल आई स्टार्ट फर्दर? समथिंग कॉल्ड स्लेट हेल्थ। ये क्या होता है? बोलते हैं घर में अगर डायबिटीज का ट्रीटमेंट अच्छा करना हो तो कुछ चीजें घर वालों को बिना पूछे बिना बताए चेंज कर दो। व्हाट इज दैट चेंज? मत बताओ, लेकिन आप उपमा फॉर एग्जाम्पल रवे के बजाय किसी और चीज का बनाओ और देखो लोग क्या बोलते हैं। क्या होगा मैक्सिमम? कुछ नया आपने कर दिया तो। या खीर है, खीर किसी नई चीज से बना कर रख दो, सामने लोग क्या बोलेंगे? अच्छा है या खराब है, राइट? पहला वाला लेते हैं, एक्सेप्ट किया लोगों ने, अच्छा या पहले ऐसे बनाते थे अभी ऐसे बना रहे हैं तो हम कंटिन्यू करते हैं। अप्रिशिएट किया तो उसको एक्सेप्ट करो। व्हाई? बिकॉज आपको सबको हेल्प करने वाला है। अगर रिजेक्ट किया तो क्या करेंगे? यहां पर हमारे लोग काफी पीछे हट जाते हैं। सपोजिंग कोई चीज आपने न्यू बनाया है वो रिजेक्ट हुआ है तो उसका इंपॉर्टेंस बताओ, राइट? फॉर एग्जाम्पल फ्रूट से स्टार्ट करो, पतला दूध से स्टार्ट करो, स्किम मिल्क बोलते हैं, राइट? पुराना दूध जो दिन में 3 बार गर्म किया हुआ वो कल का और आज सुबह गर्म करके दिया है, पता भी नहीं चलता। लेकिन ये फ्रेश सेम डे का गर्म किए हुए दूध में काफी क्रीम होता है। सो कुछ चीजें हैं जो हम लोग घर में कर सकते हैं और जो जेंट्स यहाँ पर आए हुए जो लोग खुद खाना पकाते हैं वो भी समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? फॉर एग्जाम्पल फ्रूट, कुछ नहीं है तो जो शाम में 5 o'clock फ्रूट खाने का स्टार्ट करिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट? फोकस ऑन फूड एंड एपेटाइट, भूख और खाने के ऊपर फोकस करो, फोन पे नहीं। आपने देखा होगा आजकल कैसे कैसे फोटोज आते हैं, प्लेट के अंदर आजकल सॉकेट भी आ रहा है फोन रखने का। डू नॉट, प्लीज। आई थिंक साइंस, रिलीजन, एवरीबडी सेज कॉन्सेंट्रेट ऑन फूड। द राइट वे इज ईट स्लोली, धीरे खाना है, चबाकर खाना है। एक निवाला जब मुंह में गया है तो हाथ को रोकना है, वो खाने को ऊपर नहीं जाना चाहिए। वी यूजुअली डू दैट
हपस व्हाटएवर दैट आप अपने अपने लैंग्वेजेस में आप बोलते होंगे, वैसे नहीं है. यू हैव टू च्यू द फूड, राइट. और जब ये चबाकर आपने निगल लिया है तो भी एक्चुअली स्पीकिंग हाथ का सिग्नल खाने पर जाना चाहिए, वरना वी टेंड टू ईट मोर. और ये इतना सबकॉन्शियसली होता है ओवर द इयर्स कि हम बोलते कि क्या कर रहे हैं, हम तो घर का खाना खा रहे हैं. तो 80% बीमारी तो घर के खाने की वजह से ही होती है. इसीलिए तो लाइफस्टाइल इश्यूज सबसे पहले कहा जाता है कि चेंज करना है. डिसीजन टू लूज वेट इज म्यूचुअल एंड क्रिटिकल, राइट. एक पॉजिटिविटी अंदर लेकर आना है. मुझे डायबिटीज है लेकिन डायबिटीज मुझे नहीं है, राइट. आई मे हैव डायबिटीज बट डायबिटीज डज नॉट हैव मी. डायबिटीज ने मुझे खरीद नहीं लिया है लेकिन मेरे के अंदर डायबिटीज है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ मी. अपना जिंदगी के पूरे पजल में इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट. जितना जल्दी जिसको समझ में आ रहा है, जितना जल्दी आप मोर नॉलेज ले रहे हैं फैमिली एंड डायबिटीज कंप्लीटली, आपको उतना अच्छा होगा. एंड आई थिंक आई वुड वांट टू स्टॉप बाय सेइंग कि इतना अच्छे से जान लीजिए डायबिटीज को, इतना आप सीख लो उसके बारे में कि आप लोगों को बताओ और रिवर्स कर लो इनकी तरह. मेरे और 3 पेशेंट्स हैं जो इस वक्त या तो ट्रेन में अटके हुए हैं या तो दे आर नॉट एबल टू कम टू मुंबई टुडे फॉर फेस्टिवल रीजंस. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. इतने अच्छे से जान लो डायबिटीज को कि आप खुद लोगों को बोलो कि वन डे आई वुड लव टू से आई यूज टू हैव डायबिटीज, कि मुझे डायबिटीज था किसी दिन. थैंक यू सो मच एंड आई थिंक विल टेक सम क्वेश्चंस. मेरे लिए कोई क्वेश्चन? यस प्लीज. आइए सामने आइए, आप आइए. First of all, thank you for having this World Health Day. Thank you. Because it is very important कि लोगों को जानना चाहिए कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है. आज हम सब कमा लेते हैं वेल्थ वगैरह, लेकिन हेल्थ को इतना हम लोग निग्लेक्ट करते हैं कि जो भी हम लोग वेल्थ कमाते हैं वो एंड ऑफ द डे वी स्पेंड ऑन इन हॉलिडेज. अपनी हेल्थ के ऊपर वी निग्लेक्ट की वजह से वी spend lot of money. So thanks once again to Altama Sheikh and other speakers who have given United Foundation. Yeah, United. You won't believe हमने 50,000 इन्विटेशन भेजा तब जाके 500 लोग आए हैं, राइट. तो लोग, दिस इज वन एग्जांपल वेयर लोग हेल्थ को हमेशा साइड लेते हैं, राइट. वी हैव टू कीप फ्रंट. 24 घंटे में 7 घंटा सोना, 8 घंटा काम करना, बाकी के 6 घंटे में 1 घंटा फैमिली, 1 घंटा रिलीजन, 1 घंटा एक्सरसाइज, 1 घंटा फ्रेंड से मिलो, 1 घंटा बच्चों को पढ़ाओ, 1 घंटा कुछ और काम करो. सो अपना डिवीजन ऑफ वर्क हैज टू बी डन वेरी वेरी नाइसली. इसलिए आपने देखा होगा कि 8:30 के बाद में मेरा दुकान बंद है, मैं गो टू मकान. जो पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि रात में 10 से 6 या 11 से 7 सोना चाहिए, वी एक्चुअली डू. वी रीच होम सो अर्ली एंड वी डू नॉट वर्क. हम जितना काम करने की कोशिश करेंगे उतना होगा. जैनिज्म में भी है, कम कमाओ कम खाओ, एंड राइट. आपका जब मैसेज आया कि ये कैंप है तो सबसे पहले मैंने रजिस्टर किया एंड टुडे आई हैव ब्रॉट माय फादर आल्सो. उनको भी डायबिटीज है, तो उनका भी डायबिटीज बहुत हाई लेवल पे है. तो जनरली लोगों का जो एडल्ट है, जो बड़े उम्र है 50-60 के प्लस में, उनको डायबिटीज कभी की हाई रहता है 300-400 दोनों से, उनको कुछ होता नहीं है. बोले हमको तो 300-400 रहता है लेकिन हमको तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह मालिक है ये. लेकिन मेनी पीपल जो को मालूम नहीं है कि डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर. वो आपको 400-500 तभी भी दिखाने के बावजूद भी आपको कुछ नहीं होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको हर्ट नहीं करता, वो धीरे धीरे अटैक करता है. तो मेरा यही है कि इफ पीपल हैविंग 400 to 500 कंटिन्यूस डायबिटीज, तो उनको वो स्टेज पे क्यों नहीं होता है, आफ्टर सर्टेन टाइम्स पे ज्यादा अटैक क्यों करता है? वेरी नाइस क्वेश्चन. 2 तरीके के लोग होते हैं, राइट. एक वो जो अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, राइट. एक वो जो थोड़ा भी तकलीफ रहा तो इमीडिएटली रो देते हैं या रिएक्ट करते हैं. सो ऐसे लोग जो होते हैं ना, शुगर 200-250 भी हुआ तो बुखार आया, सूजन आ गई, पैर में पस हो गया, उंगली काटना पड़ा, हार्ट अटैक आ गया. लेकिन कुछ लोगों का जिनका बॉडी स्ट्रांग होता है, जिनके रिसेप्टर्स का लेवल फंक्शनिंग अलग होता है, उनको हाई शुगर्स लेवल में कुछ नहीं होता है. और तब तक नहीं होता है जब तक वो डायबिटीज पूरा उसको निचोड़ नहीं देता. इसलिए पहली बार काफी लोगों को लकवे के बाद, हार्ट अटैक के बाद, किडनी फेलियर के बाद, फ्रैक्चर के बाद, बॉडी में पस होने के बाद में, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लीडिंग होने के बाद में ही मालूम पड़ता है. तो ऐसे लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए कि भाई मालूम पड़ रहा है, बॉडी सिग्नल दे रहा है कि देख मैं हाई शुगर जा रहा है, मुझे बचा लो. तो इन लोगों को वहां जरूरी है. बाकी तो किसी को 200-250 में भी तकलीफ है वो तो इमीडिएटली आ जाता है, राइट. तो इन लोगों को जिनका स्ट्रांग है उनको बहुत बचना चाहिए, क्योंकि जब भी उनको प्रॉब्लम आएगा छप्पर फाड़ के देता है ऊपर वाला, बोलते हैं ना. तो एक ऑर्गन डैमेज के साथ में
इनफैक्ट आईज ऑल्सो, ब्लाइंडनेस के साथ में काफी बार हमने देखा। क्या हुआ, बस मुझे ऐसा लगा कि कुछ आपके सामने पर्दा गिर गया, वो सामने का पर्दा नहीं गिरा, वो फंडस जिसका टेस्ट अभी काफी लोगों ने करवाया वो गिर गया। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि इमीडिएटली जो है मेडिकल अटेंशन लेना है। दैट्स व्हाई रेगुलर चेकअप। यस, एक क्वेश्चन इधर भी था ना। यस, सेम क्वेश्चन था। डॉक्टर साहब, डायबिटीज ना हो उसका कोई सजेशन बता। अब क्या करें, लोग होते इतने मीठे हैं, बोलते हैं डायबिटीज आर नेचुरली स्वीट, राइट। सो डायबिटीज ना होने के लिए, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। डायबिटीज ना होने के लिए क्या करना है? आपका क्वेश्चन एक्चुअली रिवर्सल के ऊपर ही आ गया कि वो ना हो उसके लिए क्या करना है, मतलब डायबिटीज प्रिवेंशन के लिए क्या करना है। आपको आपके रिस्क फैक्टर्स कम करना है। डायबिटीज होने के रिस्क फैक्टर्स क्या है? वजन ज्यादा है, मोटापा, राइट, फैमिली हिस्ट्री है, राइट, सिडेंटरी एक्टिविटी है। बोलते हैं सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। जो दिन में 3 घंटे से ज्यादा एक साथ बैठते हैं उसका रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट रिस्क इज सेम एज एक पैकेट सिगरेट पी रहा है। तो जो सुबह से 3 घंटे से सिर्फ बैठे हैं, मेरे टेक्नीशियंस बेचारे, उनका उतना ये है, लेकिन हमने काफी इसलिए ब्रेक करके उनको भी रिलैक्स करवाया है। और बोलते हैं स्टैंडिंग इज द न्यू सिटिंग। इसलिए कहते हैं कि ऑफिस में एटलीस्ट 1 घंटे के बाद में वी शुड स्टैंड फॉर 1 or 2 मिनट, टेक अ ब्रेक, उधर ही खड़े रह के। आपको जरूरी नहीं कि बाहर जाके चलना ही है। सो एक्टिविटी बढ़ाना है, वेट कम करना है, डाइट को हमेशा अच्छे से कंट्रोल रखना है। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्लेट में जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लेते हैं, राइट। पाव हिस्सा जो प्लेट में होता है ना, जिंदगी जीने के लिए, शरीर को नॉर्मल रखने के लिए उतना ही खाने का जरूरी है। लेकिन जो पौना एक्स्ट्रा जो आपका प्लेट में जो जाता है ना, उससे वो बीमारी के लिए जरूरी है, वो दवाइयों के लिए जाता है। तो ऐसे मत करिए, हमेशा खाना अपना ये करिए। इसलिए हम खाने के टाइम काफी ड्रॉ करके देते हैं जब एक्सप्लेन करते हैं कि आधा पेट सैलेड खाना चाहिए पहले, उसके बाद में फिर दाल है बिना बघारी हुई वो पीना चाहिए 2 कटोरी, और उसके बाद में ही वेजिटेबल, और अगर नॉनवेज है तो चिकन या मच्छी खाकर उसके बाद में ही आप कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल रोटी है या राइस है या ब्रेड है। सो ये पैटर्न में खाना खाने से डायबिटीज जो है 95% तक कम हो जाता है अगर आपने सारे रिस्क फैक्टर्स कम कर लिए तो। वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, आई नो शी गेट्स अ प्राइज फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस पर्सन आल्सो हु आस्क्ड बिफोर हर, राइट। कोई और क्वेश्चन मेरे लिए? यस, माइक दे दीजिए इनको। कम अब्बास, वॉलंटियर्स। अच्छा माइक है आपके पास? यस सर, एक सवाल है कि नॉर्मली प्री इंसुलिन और इंसुलिन जो होता है, हमारा ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही हमको, डॉक्टर की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही। नहीं आप बोलो, माइक चालू है, थोड़ा जोर से बोलिए। सर मेरा सवाल ये है कि जब प्री इंसुलिन और इंसुलिन कंडीशन होता है, दे विल नॉट डिसाइडेड टू पेशेंट। हम जब डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर भी डिसाइडेड कि आप ये इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, उसके बाद ही आपका ट्रीटमेंट हम बेस पे स्टार्ट करेंगे। सेकंड थिंग ये रहती है कि सर जैसे प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर हमारा 3 मंथ तक के पेशेंट का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहता है। सडनली 3 अबाउट जब जाता है तो उसका शुगर का लेवल अप डाउन शुरू होता है। दैट इज द 8 और 9 मंथ अगर पेशेंट का ग्लूकोज लेवल हाई जाता है तो डॉक्टर विल बी डिसाइडेड कि उनको क्या करना, इंसुलिन देके उसको कंट्रोल करके जो भी डिलीवरी हो जाती है। उसके बाद की जो कंडीशन होती है सर, जैसे कुछ प्रेग्नेंट वुमेन को मैंने ऑब्जर्व किया है कि 1-2 साल में उनकी रिकवरी हो जाती शुगर, लेकिन काफ़ी ऐसे भी होते हैं कि प्रेगनेंसी के 6 साल के बाद भी उनकी शुगर जो रहती है वो वहीं की वहीं रहती है और वो इंसुलिन पे रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह से ना सर घर के जो माहौल में ना गड़बड़ा जाता है, क्योंकि शादी से पहले हम बायोडेटा तो मंगाते नहीं है कि भाई शुगर है या नहीं है। मांगना भी नहीं चाहिए, लड़कियों ने अगर मांगा लड़कों का बायोडेटा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। Yes, आपकी शादी हुई है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर मैरिड, राइट। तो दिया था आपने डायबिटीज का रिपोर्ट? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ है नहीं, बट मेरा एक दोस्त है, मैं नाम ले लेना चाहता हूँ। नहीं लो, उसकी नाम मत वाइफ लो। के साथ, उसकी वाइफ के साथ ऐसी कुछ कंडीशन हुई है कि प्रेगनेंसी के दोस्त के साथ हुआ है या आप ही के साथ हुआ है? राइट, सो कैन आई स्टार्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चन? तो 2 पार्ट में आंसर दूंगा। प्रेगनेंसी एंड डायबिटीज, राइट। प्रेगनेंसी में जब भी डायबिटीज होता है द फर्स्ट ट्रीटमेंट इज खाना फॉलोड बाय इंसुलिन, डिपेंडिंग के किस लेवल का शुगर हाई आया है। प्रेगनेंसी को डायबिटोजेनिक स्टेट कहा गया है क्योंकि लेडी को 1 नहीं 2 जान के लिए उस हिसाब से खाना खाना चाहिए, और हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से थोड़ा डायबिटीज जो है छलक जाता है, राइट। 50% लोगों को डिलीवरी के बाद में कंप्लीटली जो है
इंसुलिन और टैबलेट्स बंद हो जाती है इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी, कुछ घंटों में इनको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 50% इन्हीं लेडीज को अगले 5 साल में डायबिटीज होने का चांसेस इज मोर देन 70%। इसलिए कहा जाता है कि डिलीवरी के बाद में पहले 6 हफ्ते बाद, फिर 3 हफ्ते बाद, और एटलीस्ट वो नॉर्मल है तो फिर साल में या 2 साल में एक बार चेक करना जरूरी है, राइट? अगर उनको इट डिपेंड्स कि किस टाइप का डायबिटीज है। टाइप 1 अगर है और कंटिन्यूसली इंसुलिन है तो काफी बार ऐसे भी होता है कि पहली बार डायबिटीज जो है प्रेगनेंसी में मालूम पड़ता है। अगर छठे महीने के पहले मालूम पड़ा है तो मतलब ऑलरेडी थोड़ा सा वेट ज्यादा था और डायबिटीज होने की शंका थी, इसलिए वो प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही ये हो गया है। और जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं वो जो है छठे महीने के बाद, इसलिए कुछ स्पेशल ब्लड टेस्ट होते हैं 24 से 28वें हफ्ते में जो गायनेक डॉक्टर्स लिखते हैं, या किसी को थायराइड है तो थायराइड का डॉक्टर भी लिख कर देते हैं, जैसे कि हम यूजुअली भी हम उस तरीके से लिखते हैं, राइट? तो कंट्रोल करना इज इंपॉर्टेंट, रेगुलर टेस्ट करना इज इंपॉर्टेंट, और ये कारण है कि किन पेशेंट्स में क्यों हम इंसुलिन देते हैं, राइट? जो लोग मुझे ट्विटर और फेसबुक पे देख रहे हैं उन्होंने पढ़ा होगा, लास्ट मंथ ही मैंने ट्वीट किया था कि जेस्टेशनल डायबिटीज के कितने % लोगों को इस तरीके का डायबिटीज आगे जाके होता है। सो दोज हु आर ऑन ट्विटर प्लीज फॉलो @Dr. अल्तमश शेख S, और दोज हु आर ऑन फेसबुक डॉक्टर अल्तमश शेख बोल के उस पेज पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। सर आपने अभी जो बताया स्टार्टिंग में कि जैसे 80% इज रिलेटेड विद द फूड अपने डायबिटीज Yes, के लिए, yes, एंड 20% अबाउट इंसुलिन एंड वट एवर मेडिकल। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे अगर डायबिटीज वेदर है कि नहीं, वट एवर बोथ द फेजेज में, कि वॉकिंग कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए? Absolutely important. So, like I said, 80% is food and exercise, 20% is tablet and insulin, right? लेकिन walking and food में भी food takes first hand, second hand and third hand. उसके बाद में आता है आपका regularity of exercise, और exercise for both prevention, जो इन लेडी का क्वेश्चन था कि ना होने के लिए क्या करें, फॉर ट्रीटमेंट जैसे कि इनका था जब उनको हुआ तो हमने बोला, एंड फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ रेमिशन या रिवर्सल ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जिसको नहीं है उसको नहीं होने के लिए भी कंटिन्यूस वॉकिंग मिनिमम 45 मिनट्स हफ्ते में 5 बार, या 70 to 80 मिनट्स हफ्ते में 3 बार विगरस एक्सरसाइज, अगर कोई जिम जा रहा है तो ये मिनिमम है। बाकी डिपेंडिंग आपका क्या कंडीशन है वो हम आगे ये करते हैं। हम वी टीच इन क्लिनिक हाउ टू डू एक्सरसाइजेस, उसके अलग हम सेशंस होते हैं। काफी पेशेंट्स को हम रोका कर बोलते हैं कि घर वालों को लेकर आओ, बाकी लोगों को सिखाते हैं कि जब ये इस टाइप एक्सरसाइज करे तो आप लोगों को क्या करना है। फॉर एग्जांपल सामने आना होना चाहिए, सपोर्ट के लिए कोई आजू बाजू में रहना चाहिए, पैर में दर्द है टाइमर के लिए हम कभी काफी बार किसी को बोलते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स है जो हम ये देने की कोशिश करते हैं। उसका फिटनेस बहुत जरूरी है कि आप किस टाइप का एक्सरसाइज कर रहे हैं। एटलीस्ट मिनिमम एक बार डॉक्टर का फिटनेस ले लेना चाहिए कि जॉइंट इश्यू है या कुछ और है। वेरी नाइस क्वेश्चन, आई थिंक ही गेट्स एन एक्सरसाइज टूल फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आमिर कम, थैंक यू सो मच। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, अदरवाइज डॉक्टर समीर बुबेरे अंकल विल जस्ट थ्रो मी आउट ऑफ दिस प्लेस। नहीं, सब डॉक्टर को 4 क्वेश्चन ही मिलना चाहिए ना, तो यस। varies according to age or standard. राइट, वेरी नाइस। सो तो सवाल ये है कि डायबिटीज का नॉर्मल लेवल क्या है, ये स्टैंडर्ड होता है या एज के हिसाब से होता है? वेरी नाइस क्वेश्चन, सिट डाउन, मैं बताता हूँ। सो इन जनरल आई थिंक लेट्स अंडरस्टैंड, डायबिटीज 100 to 125 जो होता है अगर फास्टिंग शुगर तो इसको बॉर्डर लाइन बोलते हैं, और खाने के बाद का 140 से 199 के बीच में होता है तो बॉर्डर लाइन होता है, राइट? और जो हम 3 मंथली एवरेज करते हैं वो 5.7 से 6.4 होता है। ये 3 रैंडम के लिए 140 to 200 के बीच में खाने के बाद का, और एट एनी टाइम मोर देन 200 फॉर द फर्स्ट टाइम अगर किसी का आ रहा है तो उसको स्ट्रेट दैट इज डायबिटीज। वैसे ही जिसका फास्टिंग 126 से ऊपर है, या किसी का खाने का 200 के ऊपर है खाने के बाद का, या HbA1c 6.5 के ऊपर है, ये तीनों क्राइटेरिया में से दैट इज कॉल्ड एज फुल डायबिटीज। आपका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो था कि क्या सभी एज के लिए ऐसा है, तो कंट्रोल जो है वो काफी अलग है। सो बच्चों में हम कोशिश करते हैं कि टाइट कंट्रोल रखें, प्रेग्नेंट लेडीज में कोशिश करते हैं कि बहुत टाइट कंट्रोल रखें, क्योंकि अगेन आने वाली जनरेशन को उससे इफेक्ट हो। एंड जो एल्डरली है
70 के ऊपर, 80 के ऊपर, आई हैव पीपल नाउ टुडे सिटिंग 90 इयर्स ऑल्सो एंड 80 इयर्स ऑल्सो, 77 इज ऑल्सो हियर. उन लोगों में यू आर 70 प्लस, कंग्रेचुलेशन फॉर योर यूथ लुक. राइट. सो एज के हिसाब से कंट्रोल डिटरमाइन होता है, राइट. इसलिए जीरियाट्रिक डायबिटीज जो पहली बार जिंदगी में किसी को नहीं है, तो 65 साल के बाद में एक डायबिटीज आता है जिसको जीरियाट्रिक डायबिटीज बोलते हैं. सो 70 के ऊपर हम यूजुअली अराउंड 7 to 8 बोलते हैं, और अगर 80 के ऊपर है तो भी 7.5 to 8.5 और उस तरीके से, तो वहां पर थोड़ा से रिलैक्स हो जाते हैं. दिस इज 1. 2, अगर किसी को सीवियर हार्ट फेलियर है, हार्ट अटैक अलग चीज है, हार्ट फेलियर एक अलग कॉम्प्लिकेशन है. दूसरा, किडनी का अगर किसी को प्रॉब्लम है, या आंखों से दिख नहीं सकता है, या कुछ और है, तो वो कॉम्प्लिकेशन बेस्ड है, फिर वो एज कितना भी कम हो या कितना भी ज्यादा हो. लेकिन अगर किसी यंग बच्चे को डायबिटीज है, फॉर एग्जांपल 15 साल 20 साल, जो कि मेरे लिए बहुत रूटीन हो गया अभी देखना, इन लोगों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना शुरू से जरूरी है, क्योंकि बाय द टाइम ये बच्चा 35 प्लस 40 ईयर्स का होता है, इंडिया में उन लोगों का वेरी हाई रेट ऑफ ब्लाइंडनेस है, क्योंकि उतनी 20 साल की शुगर से दे गेट देयर आईज डैमेज एंड ऑल्सो किडनी डैमेज. यू हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट्स दोज हु आर कमिंग विथ वन आई ब्लाइंड. आई एम टॉकिंग अबाउट 36-37 इयर्स यंग पेशेंट्स, जिसका अभी अभी शादी हुआ है, अभी अभी जस्ट 2 बच्चे हुए हैं, 4 साल 5 साल. एंड इसलिए जैसे हम बोलते हैं कि बच्चे को शुरू से ही ये सिखाना चाहिए, शुरू से ही एजुकेशन मैनरिज्म्स ये है, वैसी डायबिटीज में भी शुरू से ही वो करेंगे तो आगे जाके जो है उसको जो है याददाश्त जो रहता है, इवन डायबिटीज के एक सेल का, वो जो है बहुत अच्छा जाके आगे कंट्रोल देता है. थैंक्स. आई थिंक यू हैव गॉट टू गिव 4 prizes here. Can I come there and ask? Otherwise he will throw me out today. Okay, last one. Last. Quick. also diabetic patient, my wife. उसको क्या है कि अभी डॉक्टर साहब बोलते हैं डायबिटीज, डॉक्टर लोग के बीच वॉकिंग, शी हैज टू वॉक. उसको शी इज हैविंग अ नी प्रॉब्लम. Right. तो अभी क्या करना चाहिए? कंप्लीटली, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टेलिंग यू, कि आपके इंडिविजुअल कंडीशन में जिनको नी का प्रॉब्लम है या जिनको हाथ का प्रॉब्लम है, उनको हम उस टाइप की एक्सरसाइजेस देते हैं. तो आपके लिए जो है स्टैटिक एक्सरसाइज विल बी मोर. आपका स्टेज कौन सा है नी पेन का? ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कुछ और है आपको, क्या है? ओके, यहां से जो मैं देख पा रहा हूं, शी नीड्स रिडक्शन ऑफ वेट एंड शी नीड्स एक्सरसाइजेज जो कि एक जगह पर रह के कर सकते हो, जो कि बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो. देयर इज अ लॉट. एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आपको मैदान में जाना है, एक्सरसाइज डजंट मीन कि आपको जिम में जाना है. मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हम घर में कर सकते हैं. सो आई थिंक आपका कंडीशन देख के, आपका लेवल देख के, यू फर्स्ट शो अवर स्टार ऑर्थोपेडिशियन. ओके, लेट हिम सी क्या एक्चुअल नी में प्रॉब्लम है, बाकी हम आपको हाथ पैर का मुंह का एक्सरसाइज बताते हैं. राइट.